देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। मोदी जी इतने झूठ बोलते हैं, अगर मैं कहूं तो चंद लोग बोलते हैं भाई बार बार मोदी जी का नाम क्यों ले। अब करना क्या, उन्होंने कभी पार्टी का नाम ही नहीं लेते। ये मोदी की गारंटी, ये मोदी की 36 इंच छाती। वेलकम साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ विप 90 और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जो रैलियां जो हो रही हैं आजकल, चुनावी सभाएं जो हो रही हैं, चुनावी रैलियों के अंदर अपनी ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी दोबारा से उसी पिच पर लौट आए हैं जिस पिच से उन्होंने 2014 की शुरुआत की थी। 2014 में भी वही लच्छेदार भाषण था और बात बात पर बहुत सारी झूठ बोलने का एक मामला भी सामने आया था। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म को ही दोबारा से निशाना बनाया है, धर्म के आधार पर ही राजनीति करने की एक खोज दोबारा से कर ली है, उसी पिच पर लौट आए हैं। आपको बता दें कि पिछला जो समय जो था वह बीजेपी का धर्म के आधार पर राजनीति करने का रहा है। उसके आधार पर एक खास बात आपने देखी होगी कि आज बीजेपी के पास में कोई ऐसा मामला समझ में नहीं आ रहा है, लिखित में नहीं नज़र आ रहा है, उनके पास में कोई ज़मीन पर ऐसा मामला नज़र नहीं आ रहा है जिसके आधार पर वोट मांगी जाए। इस कारण वह बीजेपी के जो सीनियर लीडरशिप जो हैं वह भी अपने अपने आधार पर अपने अपने तरीके से बातों को मैनिपुलेट करके जनता के बीच में परोस रही हैं। इस जनता को आज तक इतनी भनक नहीं नज़र आ रही है कि जो प्रधानमंत्री बोल रहा है वह पिछले 10 साल पहले भी प्रधानमंत्री था। जो आज कुछ करने की बात कर रहा है वह अपने पिछले किए हुए कार्यों के ऊपर किस लिए नहीं बात कर पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमान और मंगलसूत्र के ऊपर जो बातें कही हैं वह कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर कहीं पर नज़र नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को जनता के बीच में रखना सही समझा कि जो कांग्रेस जो है उन्होंने यह कहा था कि जो भारत की जो संपत्ति जो है उसके ऊपर पहला जो अधिकार जो है वह मुस्लिमों का है। आखिर इस देश की जनता के अंदर सेकुलर प्रधानमंत्री, सेकुलर देश, सेकुलर जनता, सेकुलर विश्व के अंदर से आखिर यह बात कहाँ से आ गई कि जो मुस्लिम जो है वो हिंदू हैं वो मुस्लिम है, या फिर कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है, सभी के सभी जो नागरिक जो प्रधानमंत्री के लिए होने चाहिए थे वह आखिर क्यों नहीं कर पा रहे देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। आखिर में नरेंद्र मोदी ने यह बात भी अपने भाषण में कही है कि कांग्रेस का मानना यह है कि वह आपके मकानों का सर्वे करेगा, आपके जो लोगों के साथ में जो
आपके पास में जो स्त्री धन होता है, आपके लोगों के पास में जो बाजरा जो होता है, बाजरे के अंदर भी अगर कुछ रखा हुआ है तो उसका एक्सरे वगैरह करवाया जाएगा। और यह जो मैनिपुलेशन जो है वह मैनिपुलेट करके जनता के बीच में जो बातें रखी गई हैं यह बहुत ज़्यादा घातक है। एक पत्रकार का एक फ़र्ज़ यह होता है कि देश के अंदर क्या चल रहा है उसको क्या कैसे दिखाना चाहिए, किस आदमी ने क्या बात कही है और उस बात के क्या मायने निकलते हैं, वह सब समझा करके जनता के सामने लाया जाए। वह जनता के लिए कितना खतरनाक है, कितना गलत है, वह जनता के सामने रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वह जनता के भोलेपन का फ़ायदा उठा लेते हैं। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। प्रधानमंत्री साहब रात में आते हैं और कहते हैं कि आज रात के 12 बजे के बाद जो पुराने जो नोट हैं वह अब अवैध हो जाएंगे, वह अब नहीं चलेंगे। और उसके बाद में कितने लोगों को जान माल की हानि हुई थी, कितने लोगों के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक हो गई थी, बिना बताए ही ऐसा मामला सामने को आया था कि बहुत सारे जो लोग हैं वो हार्ट अटैक की वजह से मारे गए थे। यह जो मामला जो है यह उसी घोषणा से, उसी भाषण से मिलता जुलता नज़र आ रहा है जहां पर कहा गया था कि जो महिलाओं के पास में जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका भी हिसाब मांगा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जगह पर कहते हैं कि अगर आपके पास में 2 घर हैं तो जो कांग्रेस की अगर सत्ता आ गई तो वह आपका एक घर छीन लेगी। इस तरीके के जो लच्छेदार भाषण जो हैं, जो भ्रामक जो भाषण जो हैं, वह देश की जनता के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। और यह जो भाषण जो है वह तब ज़्यादा खतरनाक बन जाते हैं जब कोई भी आदमी, कोई जिम्मेदार आदमी इन भाषणों को देता है, कहता है और उन बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर लगा कर जनता के बारे में, जनता के पास में बार बार जाता है, जनता के आगे सामने बार बार रखता है, तो जनता उसमें भ्रमित हो जाती है और वह अपना आपा खो बैठती है। उनको पता नहीं होता है कि वह क्या कर रहे हैं। अगर आपके पास 2 घर है, यहाँ गांव में घर है और बच्चों के लिए आपने जयपुर जोधपुर में अगर एक छोटा फ्लैट ले लिया है तो एक्सरे करेंगे कि भाई 2 घर है, एक वापस दो, सरकार को दे दो। बताइए आपको मंजूर है क्या? ये मंजूर है क्या? क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं क्या? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं क्या? ये पंजे की ये ताकत। बहुत सारी स्थिति ऐसी है कि देश की जो जनता है उसको आखिर में पता ही नहीं कि वह क्या कर रहे हैं। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। इस वीडियो के बारे में बहुत ज़्यादा बवाल उठने वाला है। हम लोग देखते हैं कि आगे होता क्या है। थैंक यू।